नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। जोशीमठ में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आकर कहा कि सभी परिस्थितियां सामान्य हैं और चार धाम यात्रा के दौरान जोशीमठ में आई आपदा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि औली में आयोजित हुई मैराथन प्रतियोगिता से बड़ा मैसेज गया है। इससे चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी स्थिति सामान्य होने का संदेश मिलेगा। सारी तैयारियां हो गई हैं। आज औली पर अच्छा औली मैराथन वहां पर हुआ है, जिसमें हजारों लोगों ने आज भाग लिया है और वो इस बात का संदेश है कि चार धाम यात्रा के लिए जोशीमठ, बद्रीनाथ, चारों धाम लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री धामी ने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से मजार बनाने वाले को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं या तो अवैध निर्माण हटा ले, नहीं तो प्रशासन खुद इस निर्माण को ध्वस्त कर देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बयान के बाद पौड़ी में भी प्रशासन हरकत में आया है और अब अवैध रूप से बनाई गई मजारों को चिन्हित किया जा रहा है। हमारा स्पष्ट मत है कि जितनी भी इस प्रकार की अवैध मजारें हैं या अतिक्रमण है, उनको स्वयं ही इन लोगों को हटा लेना चाहिए। जिन लोगों ने इसको पीछे रहकर आगे किया है, अन्यथा प्रशासन उनको हटाएगा। हमारा स्पष्ट मत है कि जितनी भी इस प्रकार की अवैध मजारें हैं या अतिक्रमण है, उनको स्वयं ही इन लोगों को हटा लेना चाहिए। जिन लोगों ने इसको पीछे रहकर आगे किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बीजेपी के 101 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। महानगर बीजेपी द्वारा आयोजित विचार यात्रा गोष्ठी में सीएम ने इन सभी वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित किया। ये सभी वरिष्ठ नेता बीजेपी के लिए जनसंघ के दौरान से काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को बीजेपी ने स्थापना दिवस के मौके पर विचार यात्रा गोष्ठी आयोजित करने का निर्णय लिया था, जो प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है। उसी के मद्देनजर बीजेपी महानगर द्वारा विचार यात्रा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने आज उन वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित किया है जिन्होंने पार्टी के लिए समर्पण भावना से काम किया। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मजारों को ध्वस्त करने का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण के पीछे लगे हुए हैं, वो खुद ही अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि सरकार चुनाव को देखते हुए धार्मिक तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से लगातार कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद के नाम पर धार्मिक तुष्टीकरण करने का प्रयास चुनाव आते आते करना चाहती है, एक नैरेटिव प्रदेश के अंदर क्रिएट किया जा रहा है एक धर्म और जाति के विरोध में, वो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री की समदृष्टि होनी चाहिए, उसके लिए सभी समान होने चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग, समुदाय या जाति या पंथ के लोग हों। ऐसे में लगातार उनके द्वारा ये कहा जाना कि हम ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, वो भी एक समुदाय विशेष का, वो शोभा नहीं। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने निजी स्वार्थ के लिए संसद सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। कांग्रेस के लिए एक व्यक्ति देश, संसद और न्यायालय के ऊपर हो गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न्यायालय के अयोग्य करार देने के फैसले के एकदम बाद भी अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नाटक रचा, इसका कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। इसके बाद अपील दायर करने गए राहुल गांधी ने देश भर के कांग्रेस नेताओं को एकत्र कर अदालत पर दबाव बनाने का प्रयास किया। इस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अनुराग ठाकुर बड़े नेता हैं, लेकिन बोलने की भाषा की मर्यादा कम से कम होनी चाहिए। उनको तो अब मैं क्या उनकी बात पर टिप्पणी कर सकता हूं, तो बड़े नेता हैं।
लेकिन बोलने की, भाषा की मर्यादा कम से कम होनी चाहिए अगर व्यक्ति उच्च पद पर बैठता है तो। अनुराग ठाकुर का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता था। उनके पिताजी भी हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, वो केंद्रीय मंत्री है। अब तो वरिष्ठ हो गए हैं, अब तो लौंडे या नौजवान नहीं रहे। अब तो उम्र का भी थोड़ा सा भी अपनी उम्र का भी और अपने पद का भी अगर वो ध्यान रखते तो मैं समझता हूँ इस तरीके की बात न कहते, और इस तरीके का बयान देकर निश्चित रूप से उन्होंने पद की गरिमा तो गिराई है, पद की गरिमा तो गिराई है, अपनी पार्टी की गरिमा को गिराई है। उनके यहाँ बताइए ना, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और मनोहर जोशी जी का क्या हाल कर रखा है, अन्य वरिष्ठ नेताओं का क्या हाल कर रखा है। उनके लिए तो एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी। न देश है बड़ा, न पार्टी बड़ी है, न पार्टी का संविधान बड़ा है, न देश का संविधान बड़ा है। वो तो उनको ही मानते हैं, और जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको आप। रविवार को उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ऋषिकुल आयुर्वेद विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति द्वारा 9वें वर्षोत्सव में शिरकत की। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि सहित पूर्व सैनिक और उनके परिजन मौजूद रहे। पूर्व सैनिकों ने केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का धन्यवाद किया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सैनिक कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के परिवारों के बच्चों ने देशभक्ति के गानों पर अपनी प्रस्तुति दी। सिंह धामी की सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। अभी हमने कुछ ही दिन पूर्व जितने हमारे गारंटी अवार्डीज हैं उनकी पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमारे जो डेकोरेशन पदक हैं उनकी पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ाया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जितने गारंटी अवार्डीज या उनके डिपेंडेंट हैं और सरकारी बसों में जाएंगे तो उनसे किराए फ्री जाएंगे, कोई किराया नहीं लिया जाएगा। हमने जो हमारे बच्चे IIM में NDA की कोचिंग करना चाहते हैं उनको दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख किया है। और लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम हमारी सरकार कर रही है। और आज क्योंकि जब मैं एक पुरुष सैनिक हूँ और जब मैं अपने सैनिकों के बीच में आता हूँ तो एक पुरुष सैनिक के रूप में आता हूँ, और जहाँ भी मेरी कोशिश होती है कि सैनिकों के प्रोग्राम में मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। हालांकि आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम थे और थोड़ा अस्वस्थ भी था और मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। मैं इसके लिए अपने यहाँ के एसोसिएशन के अध्यक्ष सकलानी जी। उत्तराखंड बीजेपी अब अपने नेताओं की सोशल मीडिया रेटिंग करने जा रही है। इससे पता चलेगा कि बीजेपी के विधायक और सांसद सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं और केंद्र और राज्य सरकार की जनहित से जुड़ी योजनाओं को सोशल मीडिया के जरिए कितना प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं और आम जनता तक कितना पहुंचा रहे हैं। दरअसल बीजेपी का पूरा फोकस अब सोशल मीडिया पर है, लेकिन ये बात सामने आई है कि बीजेपी के बहुत से नेता सोशल मीडिया में पूरी तरह से एक्टिव नहीं हैं और न ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बहुत ही प्रभावी तरीके से जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी और इस जिम्मेदारी का मैं मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा और सोशल मीडिया को आगे ले जाऊंगा। अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर हम जो है इस अभियान का कहीं कोई कमी हो उन सब कमियों का मूल्यांकन करेंगे और उन कमियों को अतिशीघ्र दूर करने का जो है हमारी पहली प्राथमिकता में ये है और बहुत शीघ्र जो है उन सबको दूर करके उत्तराखंड भाजपा सोशल मीडिया नंबर 1 की पोजीशन में आपको बहुत जल्दी नजर आएगी। उत्तराखंड के काशीपुर पहुंची गणतंत्र दिवस परेड में अव्वल रही उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को काशीपुर के मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित करने के लिए विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने फ्लैग ऑफ किया।
ये झांकी नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रुद्रपुर के लिए प्रस्थान हुई। इस दौरान काशीपुर में जगह जगह लोगों ने मानस खंड झांकी को देखा और इस पल के साझीदार बने। बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में विभिन्न राज्यों और भारत सरकार के मंत्रालयों की 23 झांकियों में उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला। वहीं इस मौके पर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि कर्तव्य पथ पर परेड में उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिलना बड़ी उपलब्धि रही। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों के साथ इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को साझा करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन से अब तक पहली बार उत्तराखंड की झांकी अव्वल चुनी गई। किस तरह से देखते हैं? कल मुझे एसडीएम साहब का फ़ोन आया कि झांकी काशीपुर पहुंच चुकी है। जो सरकार का मोटिव है कि हम लोग रिपब्लिक डे के ऊपर टीवी के ऊपर झांकी देखते हैं तो इतना क्लियर नहीं देख पाते हैं, एकदम झांकी आगे से निकल जाती है। तो ये पर्पस था गवर्नमेंट का कि झांकी को हर आदमी क्लोज पास से देख सके और हमारी खुशकिस्मती है कि इस बार जो है हमारे प्रदेश की जो झांकी है नंबर 1 पे आई है। और आप झांकी को देखेंगे तो इसमें हमारा एक कल्चर, हमारे राज्य का कल्चर, हमारे राज्य की वाइल्ड लाइफ, हमारे राज्य की नेचुरल ब्यूटी, हर चीज़ को बड़ी खूबसूरती से जिसने भी बनाया है उसको रिफ्लेक्ट किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इसको देखेगा वो खुश होगा। बताइए, फ्लैग ऑफ करने का आज आपको मौका मिला है, कितना अच्छा लग रहा है देश प्रथम झांकी को? हाँ, मुझे ये तो बहुत मैं कहता हूँ लकी लोग होते हैं जिनको चांस मिलता है। मैं चाहूँगा कि मानस खंड की झांकी आज काशीपुर आई है। यहाँ पे माननीय विधायक जी के द्वारा इसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा और चूँकि आज एग्ज़ाम भी है तो हम ऐसा रूट रख रहे हैं जिससे बच्चों का एग्ज़ाम भी प्रभावित ना हो और शहर के जो मैक्सिमम लोग हैं इसका देख पाएँ और इसके साथ फ़ोटो सेल्फी भी लें और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। इसलिए हम ये चीमा चौक से पहले जो हमारा MP चौक है वहाँ से वाया स्टेडियम होते हुए हम इसे। हल्द्वानी जेल में 44 कैदी HIV पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें एक महिला कैदी भी HIV पॉजिटिव मिली है। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इन सभी कैदियों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेल में HIV संक्रमित कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों की माने तो HIV संक्रमित मिले अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में 1629 पुरुष जबकि 70 महिला कैदी हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कैदियों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल प्रशासन भी अब कैदियों की रूटीन जांच करा रहा है, जिससे समय रहते HIV संक्रमित कैदियों का इलाज हो सके। अस्पताल के डॉक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि HIV मरीजों के लिए ART सेंटर बनाया गया है, जहां संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाता है। जेल में एक्चुअली में हमारे ART सेंटर से जो टीम है वो महीने में 2 बार वहाँ पे जाती है। हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समझ। वहीं इस बीच PM मोदी दिल्ली के चर्च में पहुंचे हैं, तस्वीरें दिखाएंगे। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं PM मोदी की, जो दिल्ली के चर्च पहुंचे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज कर्मचारियों ने मंदिर मार्ग गोपेश्वर से बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि वो लगातार सूबे की सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल सूबे के सरकार द्वारा नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों में खासा आक्रोश का माहौल है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा चमोली के तत्वाधान में आज कर्मचारियों ने गोपेश्वर में कैंडल मार्च निकालकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि अपनी मांग को लेकर वो लगातार सरकार से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की गई। चारधाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल यात्रा के लिए होटल गेस्ट हाउस में बुकिंग करा चुके यात्रियों के लिए चारधाम यात्रा की बुकिंग के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है।
पर्यटन विकास परिषद के देहरादून मुख्यालय में चारधाम यात्रियों और यात्रा रूट के होटल संचालकों के लिए 15 लाइन का कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। कई यात्री ऐसे भी हैं जिन्होंने चारधाम यात्रा के लिए होटल बुकिंग करवा ली है, लेकिन उन्हें वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं मिल पा रहा है। ऐसे यात्रियों के लिए नया टोल फ्री नंबर 1364 जारी किया गया है या फिर 01351364 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ये सुविधा उन होटल स्वामियों को भी दी जा रही है जिनके ग्राहकों को पंजीकरण नहीं मिल पाया है। ऋषिकेश में वीकेंड के मौके पर उमड़ी लाखों पर्यटकों की भीड़ से लगे जाम का संज्ञान उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने लिया। डीजीपी अशोक कुमार ने जाम की समस्या का कुछ हद तक हल निकालने का प्रयास किया। नया ट्रैफिक प्लान लागू करने के लिए ऋषिकेश, मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक हरिद्वार की ओर से आने वाले पर्यटकों के वाहन नेपाली फार्म से भूनियावाला, रानी पोखरी होते हुए नटराज चौक से तपोवन, शिवपुरी की ओर भेजे जाएंगे, जबकि श्रीनगर की ओर से आने वाले ट्रैफिक को गरुड़ चट्टी, लक्ष्मण झूला बाईपास, बैराज होते हुए चीला मार्ग से हरिद्वार की ओर भेजा जाएगा। बैराज पुल से इस दौरान लक्ष्मण झूला की ओर पर्यटकों के वाहन नो एंट्री रहेगी। डीजीपी के मुताबिक इस रूट प्लान के लागू होने से ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर वाहनों का दबाव कम होगा, जिससे कुछ हद तक जाम से निजात मिलेगी। बड़े बोटलनेक पॉइंट आइडेंटिफाई करे हैं, श्यामपुर फाटक और तपोवन, और एक गरुड़ चट्टी वाला भी बनता जा रहा है। ऐसे ही बैराज पॉइंट है। ऐसे हम सारे बोटलनेक पॉइंट आइडेंटिफाई करके इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। एक दूसरा, हमने ऋषिकेश में फुल फ्लेजेड टीआई दे दिया है। नंबर 3 जो है, वीकेंड्स पे निर्णय लिया गया है कि जो दिल्ली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है हरिद्वार की तरफ से, उसमें स्टेट की गाड़ियों को छोड़ के, उत्तराखंड नंबर की, बाकी सभी गाड़ियों को वीकेंड पे जो है भानियावाला होके आना पड़ेगा। श्यामपुर होके नहीं आएंगे, भानियावाला होके आएंगे। ठीक है। इसी तरह वीकेंड्स पे जितना लौटता ट्रैफिक है वो गरुड़ चट्टी से बाई उधर से जाएगा, हिल रोड से। ठीक है। और तीसरा, इसी में क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वन वे उत्तराखंड के रुद्रपुर से खबर है, जहां रुद्रपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है और पुलिस ने एक गैंग के कब्जे से चोरी किए गए लगभग 1 करोड़ के माल बरामद किए हैं और चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी का खुलासा एसपी मंजुनाथ टीसी ने किया। मैनुअल, सर्वेलांस और टेक्निकल के आधार पर लगातार लगे हुए थे। 400 से भी अधिक कैमरा देखे, 4 राज्यों से भी अधिक जगह पे घूमे। इन सब का मेहनत के फल है कि जो चोरी किया गया संपूर्ण माल 248 ट्रक्स भी आए हैं एंड सारे, और वो जो चोरा हुआ ट्रक है ना, चोरी के लगे गए थे ट्रक, वो ट्रक भी एज इट इज़ बरामद हुआ। और तीनों लोग, एक चालक बन के जो आया था जो चोरी करके गया, और क्लीनर बन के आया था जो चोरी करके गया, और जो ये हमारा जो आदमी है, जो एक और तीसरा आदमी है जिसने वो पूरा माल को एक गोदाम बना के। 3 दिन की लगातार पड़ी छुट्टियों की वजह से वीकेंड पर रविवार को भी शहर में लोगों को जाम से निजात नहीं मिली। नेपाली फार्म से मुनिकीरेती तक वाहन जाम की वजह से धीमी गति से चलते हुए दिखाई दिए। पुलिस चौक चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था को बनाती हुई नजर आई, मगर जाम की वजह से हलकान हुए स्थानीय लोगों को आज शाम के बाद से राहत मिलने की उम्मीद है। आपरू उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।